इस आला अदलिया को, इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया को मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये जो इंसाफ का तराजू है ना, ये आज तोड़ दें। इसलिए कि जिस तरह से आप इंसाफ का जनाजा निकाल रहे हैं, सोचिएगा जरूर कि तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी। सोचिएगा जरूर कि आपको इंसाफ के लिए इस मनसब पर बिठाया गया है, और जिस तरह से इंसाफ हमें नहीं मिल रहा और पूरे पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे पुरअमन तौर पर आपके साथ आकर खड़े हुए हैं, वो आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट या व्हाट्सएप फैसलों पर अमल मत करें। पाकिस्तान के अवाम की आवाज सुने, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की आवाज सुने। पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर किसी का होना चाहिए तो वो इस फॉर्म 47 की हुकूमत का होना चाहिए, इस फॉर्म 47 के अर्दली वजीर आजम का, इस फॉर्म 47 की टिकटॉक वजीर आला का, इन सब का होना चाहिए जिनकी बात झूठ से शुरू होती है और झूठ पर खत्म होती है। इस सूबे में एक टिकटॉकर वजीर आला को लाया गया और बड़ा शोर मचा कि खवातीन की नुमाइंदगी आ रही है, कि मेरे साथ खड़ी है रमजारा। क्या कसूर था इनका और इनके छोटे भांजे 13 साला भांजे का, जब उनको फोन पर धमकियां और उन पर FIR एक पुरअमन रैली निकालने पर की जाती है। जुर्म क्या है? PTI के झंडे उठाना। हमारी लाहौर की तंजीम एक रैली निकालती है, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, इमरान खान जिंदाबाद रैली, मोदी का पुतला जलाया जाता है, उस पर 2 FIR दर्ज हो जाती हैं। मुल्क का मुंतखब वजीर आजम है, 180 सीटें जीती हैं उसने, लेकिन वो अडियाला की काल कोठरी में बैठा हुआ है। तब भी वो इन जजेस को यही कहता है, इंसाफ पर फैसला करें, मुझे इंसाफ चाहिए, रिलीफ नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। तो मैं अपने पाकिस्तानियों को ये कहना चाहती हूं कि हम, वो जो लीडर है उसका एक एक दिन हम पर कर्ज है। वो तो डटकर खड़ा है, लेकिन क्या हम उसे इसी तरह से उस काल कोठरी में जहां न बिजली है, न पानी है, न खाना है, रहने देंगे? अदलिया ने खुद इज्जत करानी थी अपने फैसलों से, और फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए और मुक्तदरा के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि वो वजीर आजम खान के फैसलों को इंसाफ के मुताबिक होने दें, ताकि मुल्क का वजीर आजम अपनी आवाम में वापस आए और ये मुल्क आगे तरक्की की राह पर गामजन हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? केसेस, FIR, तारीखों पर तारीखें, पॉलीग्राफिक टेस्ट, बुशरा बीबी साहिबा पर जुल्म सितम करना, उनके सेल की बिजली बंद रखना, कई कई घंटे वहां पानी का ना होना और वो बेहोश हो जाए तो उनको फर्स्ट एड तक ना देना। लेकिन आपको लगता है कि वो खान साहब की कमजोरी है। हम ये बता दें कि वो वफा की अलामत है और खान साहब की ताकत है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अलीमा आपा डट के अपने भाई के साथ खड़ी हैं, आज भी वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के दरवाजे के बाहर साइल बनकर खड़ी हैं कि हमारे लीडर को उसके केस की सुनवाई की जाए। मैं बार बार एक ही बात करना चाहती हूँ मुक्तदरा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है। हम पुरअमन तरीके से आपकी हाई कोर्ट के अंदर के साथ इजहार यकजहती के लिए आते हैं, लेकिन अगर हमारा लीडर रिहा नहीं होगा तो फिर फैसला सड़कों पर होगा।
इंशाअल्लाह ताला। हम 2.5 साल से तकलीफें, FIR, अदालतें, पेशियां सब भुगत रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ना गिरफ्तारियां नहीं हैं, ना पेशियां नहीं हैं, ना जेलें नहीं हैं और ना अदालतें नहीं हैं। अब तो हमने ये रास्ते भी देख लिए और हमें इनकी आदत भी पड़ गई है। तो मैं आपको बता दूं, ना PTI पीछे हटेगी, ना PTI का कारकुन पीछे हटेगा, ना PTI का टिकट होल्डर पीछे हटेगा और ना पाकिस्तानी अवाम वजीर आजम खान से पीछे हटेगी। इंशाअल्लाह कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। करेगी या बाद में करेगी उसको लीड करेगी? नहीं, एहतजाज उस तरह का नहीं होगा जिस तरह ये सोचते हैं। ये मैं आपको बता दूं, हमारे लिए हमारे कारकुन भी अजीज हैं, हमारे टिकट होल्डर भी, पाकिस्तानी अवाम भी। ये फसायत से भरी हुई हुकूमत है। आपको पता है, हम 8 फरवरी का हमने हर एहतजाज किया, कामयाब तौर पर किया और इनको ये दिखा दिया कि आप PTI को ख़त्म नहीं कर सकते। PTI एक सियासी हकीकत है, वज़ीर आज़म खान साहब एक सियासी हकीकत है, लेकिन एहतजाज होगा, प्लानिंग के साथ होगा और ऐसे नहीं होगा कि जैसे ये एज्यूम करते हैं। और दूसरी बात मैं इनको बता दूं, आप तो पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली के लिए 4 लोग नहीं निकाल सके। PTI तो लाखों लोगों को सिर्फ पाकिस्तान और इमरान खान जिंदाबाद की रैली में सड़कों पर ले आई। बेशक मुक्तदरा आपकी मिन्नतें करती रही, आप कुछ कर नहीं सके। बाद में आपको स्टार्स लगाकर एक फंक्शन करके आपको ये सारी कसरें पूरी करनी पड़ी। किसकी बात करते हैं आप? वो जिनके साथ अवामी हमायत नहीं है। हमें डर नहीं है खुदा के अलावा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा। मैं आज आपको बता रही हूँ, जो आज हुआ है वो ना हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है, ना हमारे लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त है। ये आज तो आपने तारीख देने की भी जहमत नहीं की ना। आज तो आपने कह दिया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा तो तारीख मिलेगी। हर मुल्जिम का ये आईनी हक है कि वो ये टेस्ट करवाए या ना करवाए। मुझे ये समझ नहीं आती, मैंने 3 दफा इस टेस्ट को कराया है, 3 डिफरेंट शहरों के लिए, 3 डिफरेंट जेलों के लिए। कब इनकी अना की आग, जिद की आग ठंडी होगी? तब ये मुल्क का सोचेंगे। आप अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए 26 तरवीम, 27 तरवीम, 28 जो मर्जी ले आए। अब पाकिस्तानी अवाम नहीं मानने वाली। आपको लगता था कि खान साहब की मकबूलियत कम हो रही है, तो मैं आज आपसे ये कहूंगी कि हर हाई कोर्ट के बगैर अवाम का जमे गफीर देख लें। अभी तो ये किसी कॉल के बगैर है। जिस दिन कॉल हुई तो फिर क्या होगा? इंशाअल्लाह अपने कारकुनों को, पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहती हूँ, इस दफा गोलियां मारने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।